जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आपका इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है और मैं आशा करता हूँ कि आप कुछ नया सीख रहे होंगे। और हम इसी सीरीज को लेके ज्योग्राफी और साइंस को हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं। धीरे धीरे चैप्टर खत्म होते जा रहे हैं। जो भी कैंडिडेट सीडीएस, सीएपीएफ और एनडीए जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है मुझसे जुड़ सकता है। ठीक है, करंट अफेयर आपका मिस नहीं होगा। करंट अफेयर हम देखेंगे और बेसिकली मैं उसमें कट डाउन कर दूंगा, जैसे कि जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं हम उस पर ध्यान दे लेंगे। तो इससे ये नंबर पे मुझसे जुड़िए, इट्स माय व्हाट्सएप नंबर। और आपको क्या करना है, व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करना है, जिससे क्या होगा, मुझे एक आइडिया लग जाएगा आप इंटरेस्टेड है, मुझसे पढ़ना चाहते हो, कोई भी डाउट है, कोई भी पर्सनल मेंटोरशिप है, एनडीए, सीडीएस और सीएपीएफ के बारे में जानना चाहते हो, तो बेसिकली मैं आपके साथ हूँ। और आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है, जिसकी वजह से जो हमारा मोटिव है, हर घर एजुकेशन पहुंच सके। ठीक है, आई होप सो। आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग के ऊपर है। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग के ऊपर है। आगे बढ़े, स्टार्ट करें। तो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जो भी कैंडिडेट तैयारी कर रहा है ढंग से तैयारी करे और सिस्टमेटिक वे से तैयारी करे। देखिए, आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं, अगर आपको लाइफ में सक्सेस लेनी है तो हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। देयर इज अ नो शॉर्टकट इन द सक्सेस। सीधी और सच्ची बात यही है। तो प्लीज दिल लगा के मेहनत करिए। मेहनत करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, किसी ना किसी क्षेत्र में जरूर मिलेगी। ठीक है, तो आपका बस यही होना चाहिए डेडिकेशन की पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। आप जब डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं, डिस्ट्रैक्शन में आ जाते हैं। तो डिस्ट्रैक्शन में नहीं आना है और आपको क्या करना है, पढ़ाई करना है, वो भी तरीके से। ठीक है, आई होप सो चीजें क्लियर हो रही होगी। बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियर। जेनेटिक इंजीनियर मतलब हम क्या कर रहे हैं, एक ब्रीड को दूसरी ब्रीड से क्रॉस ब्रीड करके एक नई वेराइटी बना रहे हैं। ठीक है, तो उसी को हम जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं। जैसे कोई ए है और दूसरी साइड बी है, कुछ इसके डीएनए और कुछ इसके डीएनए एकदम मिक्स करेंगे और जीन्स को मिक्स करके एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे, उसी को बोला जाता है जेनेटिक इंजीनियर। सीडीएस में बेसिकली यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, एनडीए में भी देखे गए क्वेश्चंस, साइंस और टेक्नोलॉजी में भी देखे गए और बायोलॉजी से भी रिलेटेड देखे गए, और सीएपीएफ में तो गारंटी आता ही आता है। तो प्लीज ये टॉपिक को ध्यान से पढ़े। ये आपका बायोलॉजी का टॉपिक है, 12th की क्लास एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा। तो प्लीज आप इसको ढंग से पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करें। 1990 इमर्जिंग डिसीज वे डिस्ट्रॉय हवाई प्रोडक्शन ऑफ पपाया। ठीक है, हवाई प्रोडक्शन ऑफ द पपाया। हवाई आपको कहाँ मिलेगा, हवाई आइलैंड, यूएसए के अंदर। थ्रेटिंग टू डिसमेट 11 मिलियन इंडस्ट्री। पीछे का थोड़ा सा बैकग्राउंड देख रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा आपको समझ में आ जाएगा। अ मैन नेम डेनिस गोंसवेला हु हैज राइज अ शुगर प्लांटेशन एंड बिकम अ प्लांट साइकोलॉजिस्ट एट द कोमल यूनिवर्सिटी। कौन सी यूनिवर्सिटी में, कॉर्नियल यूनिवर्सिटी। डेवलप अ पपाया प्लांट जेनेटिकली इंजीनियर। उसने क्या किया, पपाया बनाया, वो भी जेनेटिकल इंजीनियर, टू रजिस्ट द डेडली वायरस। But the end of the decade, the Hawaii papaya industry and the livelihood of farmer were saved thanks for a free distribution of Dr. Gosalvi seeds. ठीक है, तो बेसिकली ये बताना चाह रहे हैं 1990s की बात है। उस समय क्या हुआ कि एक डॉक्टर थे जिसे हम जेनेटिक साइंस बोल सकते हैं, गोन्साल्विस। ठीक है, और उनका नाम क्या था, बेसिकली गोन्साल्विस, डेनिस गोन्साल्विस था। तो उनने क्या किया कि देखा कि वहां फार्मर बहुत तकलीफ में, क्योंकि उनका जो प्रोडक्शन है वो एक वायरस ने खराब कर दिया। और वो वायरस क्या कर रहा था, पपाया की सीड्स को खराब कर रहा था, जिसकी वजह से प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था। तो उनने क्या किया, जेनेटिक ब्रीडिंग के थ्रू, जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू क्या किया, इसको एक नया आयाम दिया, हम आगे देखेंगे। और उसके बाद क्या हुआ, एक नई वेराइटी पपाया की मार्केट में आई। ठीक है, द डेवलपमेंट ऑफ द न्यू स्ट्रेन ऑफ द क्रॉप इज एग्जांपल ऑफ एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी। आजकल मार्केट में डिमांड भी है एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी की। अ रेंज ऑफ द टूल दैट इंक्लूड both traditional breeding techniques and more modern lab based methods। जैसे कि हम ह्यूमंस में भी देखते हैं, ह्यूमंस के अंदर भी क्या किया जाता है, जेनेटिकली डिफरेंसेस किए जाते हैं, जैसे सेरोगेसीज हो गया, आईवीएफ हो गया। तो ये क्या है, उसी तरीके से प्लांट के अंदर भी हमको क्या करना है, एक नई तरीके का मिक्सअप करना है, जिससे नया प्रोडक्शन हो सके। ठीक है, द ट्रेडिशनल मेथड डेट बैक थाउजेंड ऑफ द ईयर वेयर द बायोटेक्नोलॉजी यूज्ड टू लर्न जेनेटिक इंजीनियरिंग
और द फ्यू डिकेड्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, द नेम ऑफ द मेथड, साइंटिस्ट एंड द मॉडिफिकेशन ऑर्गेनिज्म, जिसे हम क्या बोलते हैं, जीएमओ। आपको क्या बोला जाता है, जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल, प्लांट में भी जेनेटिकली इंजीनियर टू प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक्स, न्यूट्रिशन, फूड क्रॉप्स आर द स्पीशीज कॉमनली जेनेटिकली इंजीनियरिंग क्रॉप्स। ठीक है, तो बेसिकली ये यही बताना चाह रहा है कि आज के टाइम पे जो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है उसके अंदर बेसिकली जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म भी किया जा रहा है। जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करते हैं, हमारे इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, उसके बाद वीट और राइस का क्या हुआ, प्रोडक्शन ज्यादा हुआ। क्यों? हमने अच्छी अच्छी ब्रीड्स लेके आए इंडिया के अंदर, अच्छी ब्रीड्स लाए जो स्नोइंग अच्छा हुआ, कम समय में अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप की वजह से। देखिए ऐसे पपाए थे, अब ऐसे होने लगे। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या बता रहा है कि कहीं ना कहीं स्ट्रेन और स्ट्रेन की वजह से वो वायरस ने इंपैक्ट किया, तो एक नया तरीके का जीन तैयार किया और इसके बेसिस से पपाया बनाया गया। तो आशा करता हूं आपको यहाँ तक चीजें क्लियर हुई होगी, और यहाँ से क्वेश्चंस कैसे बनेंगे वो मैं लास्ट में आपको बेसिकली दिखाऊंगा। चलो नेक्स्ट, द हिस्ट्री ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। हिस्ट्री देखते हैं थोड़ा सा। Nearly all the fruits and vegetables found in your local market could not occur naturally. Obviously बात है, हर चीज नेचुरली अवेलेबल नहीं है आज के टाइम पे। In fact, they exist only because of human intervention thousand of the year. देखिए हम हजारों सालों से फ्रूट को, देखिए पहले की टेक्नोलॉजी अलग होती थी, अभी की टेक्नोलॉजी अलग है, अभी थोड़ा साइंस डेवलप हो गया है। तो टेक्नोलॉजी तो यूज हो रही थी किसी ना किसी तरीके में। Human create the vast majority of cross species, traditional breeding practices occurring wild plants. These practices are selective breeding, human assisted breeding और individual desirable traits. मतलब हम बोल सकते हैं कि ह्यूमंस ने अपने नीड के हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से क्या किया है, जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप्स टाइम टू टाइम किए हैं। ट्रेडिशनल ब्रीडिंग प्रैक्टिस, लो टेक्निक एंड सिंपल परफॉर्मेंस हैव द प्रैक्टिस आउटकम ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस अ न्यू ट्रेंड्स। ठीक है, जैसे कि ये ए है, ये बी है, इन दोनों का जो स्ट्रीम होगा उसको क्या बोलेंगे, सी। क्यों सी बोलेंगे? क्योंकि इसके भी कुछ जीन है, उसके भी कुछ जीन है, और एक नया जीन बना के एक नई चीजें बना रहा है। जैसे कि एग्जांपल मेज मतलब मक्का, अभी जो मार्केट में मक्के आ रहे स्वीट कॉर्न, एक मक्का होता है और एक स्वीट कॉर्न होता है, मतलब मिठास होता है। तो उसके अंदर कहीं ना कहीं अपन ने क्या किया हुआ है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन किया हुआ है। Biologists have the discovered the maize was the developed from the wild plant called testosterone. ये देखो क्वेश्चन पूछेगा, यहीं से पूछेगा, मेज को और क्या बोला जाता है, तो टेस्टोस्टेरोन। थ्रू ट्रेडिशनल ब्रीडिंग प्रैक्टिस, ह्यूमन लिविंग थाउजेंड ऑफ द ईयर अगो, साउथर्न मेक्सिको began a selective for desirable trans until they able to transfer the plant into known as the maize. ठीक है, ये एक तरीके का जंगली पेड़ है, बट हमने इसको क्या किया, जेनेटिकली मॉडिफाई करके हमने इसको खाने योग्य बनाया। जैसे कि बाजरा, मक्का, मेज, अभी हम लोग को इसका बेनिफिट्स पता चल रहा है, पर पहले के टाइम पे जंगल में उगता था, और जंगल में उगने से ये खाने लायक नहीं था, पर ह्यूमंस ने क्या किया, इसको रॉ से कन्वर्ट करके जेनेटिकली मॉडिफाई करके हमने टाइम टू टाइम क्या किया, इसका बदलाव किया जीन्स में, और आज देखिए एक मक्का आता है और एक स्वीट कॉर्न आता है, स्वीट मक्का आता है। ठीक है, जेनेटिक इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एट द इमर्ज। ठीक है, तो मॉडिफिकेशन हुआ धीरे धीरे समय के साथ, जो एग्जांपल दिया है मेज का। आगे बढ़े, देख सकते हैं टेस्टोस्टेरोन इसको बोला जाता है, ये रॉ मक्का है। ठीक है, ये रॉ मक्का है जो पहले होता था, और अभी ये देखिए, ये देख सकते हैं आप मॉडर्न कॉर्न, और ये टेस्टोस्टेरोन, ये जंगली बोल सकते हैं, और वो अभी का मॉडर्न कॉर्न है। ठीक है, तो आई होप सो चीजें क्लियर हो रही होगी। स्क्रीनशॉट भी ले सकता है कोई व्यक्ति चाहता है तो। ठीक है, आपको ढंग से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। उसके बाद आ जाता है ट्रेडिशनल ब्रीडिंग वर्सेस मॉडर्न जेनेटिक इंजीनियरिंग। ट्रेडिशन मतलब जो पहले होता था, टू प्रोड्यूस न्यू ट्रेन ऑफ लाइवलीहुड, जैसे पेट्स, क्रॉप्स एंड अदर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑलमोस्ट हैव टू बी अंडरलाइन चैलेंज इन दैट ऑर्गेनिज्म जेनेटिक इंस्ट्रूमेंटेशन। देखिए
आप ऐसे नहीं कर सकते कभी कि अनार का बीज की जेनेटिंग करके और आप संतरे में डाल दें, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। उससे कोई नया स्ट्रेन नहीं आएगा और क्या होंगे, बैक्टीरिया लग के वो खराब हो जाएगा। तो आप क्रॉस ब्रीडिंग किसी एक ही पर्टिकुलर जीन में कर सकते, डीएनए में कर सकते, ठीक है। तो अनार को संतरे में, संतरे को अनार में आप नहीं कर सकते, ठीक है। पर हम लोग क्या कर रहे हैं, पेट्स के साथ भी जेनेटिक अच्छी नस्ल की बात करते हैं ना, जैसे गाय में अच्छी नस्ल चाहिए, भैंस में अच्छी नस्ल चाहिए, बुल में अच्छी नस्ल चाहिए, डॉग में अच्छी नस्ल चाहिए, ठीक है ना। What may people might not understand that traditional breeding practice do in fact result is a permanent genetic change, therefore the type of the genetic modification। अगर जो नेचुरल तरीके से अगर जेनेटिक चेंजेस हुए हैं तो वो अलग बात है, ठीक है। अगर नेचुरल तरीके से जेनेटिक मॉडिफिकेशन हुए हैं तो ठीक है, वो लॉन्ग टर्म पे सरवाइव कर जाएंगे, बट शॉर्ट टर्म में अगर जेनेटिक रिसर्च से किया गया है तो उसके बेनिफिट भी आपको भुगतने पड़ेंगे। This misunderstanding may arise because traditional breeding practice do not require sophisticated laboratory equipments, ठीक है। जो ओल्ड ट्रेडिशन है उसमें आपको सोफिस्टिकेटेड लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स नहीं चाहिए, टेस्ट ट्यूब्स वगैरह नहीं चाहिए, और नॉलेज ऑफ जेनेटिक विच सम मे बी एज अ प्रीक्विस्ट ऑफ द जेनेटिक मॉडिफिकेशन। कुछ कुछ अपने मुताबिक भी हो जाते हैं, जैसे कि हमने क्या किया है, लॉयन और टाइगर का क्रॉस ब्रीड किया हुआ तो इसको क्या बोलते हैं, लाइगर, ठीक है ना। जैसे कि डोंकी और हॉर्स, इसको क्या बोला जाता है, खच्चर, ठीक है ना। तो ये क्या क्रॉस ब्रीडिंग है, पर इससे बीमारियां भी फैलती है, आपको ये भी याद रखना, क्रॉस ब्रीडिंग करने से नेगेटिव इंपैक्ट भी फैलते हैं, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। हाउ डू बी ट्रेडिशनल ब्रीडिंग प्रैक्टिस कंपेयर टू मॉडर्न जेनेटिक इंजीनियर। क्वेश्चन उठता है कि हम किस तरीके से ट्रेडिशनल ब्रीडिंग प्रैक्टिस कर रहे थे उसको कंपेयर कैसे कर सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग से। बोथ रिजल्ट इन द चेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म जेनेटिक इंफॉर्मेशन, बट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस चेंज vary almost the true technique tradition breeding shuffle between the two organism breed which are the 10 number of the 10,000 maize। एग्जाम्पल मेज का ही दिया जा रहा है, इसके 32,000 जीन्स है, ठीक है। अब देखिए इंसान और इंसान में भी क्रॉस ब्रीडिंग हो रही है, बट क्रॉस ब्रीडिंग इंसान टू इंसान करना वो अलग बात हो जाती है, और आप किसी वन वनस्पति पे क्रॉस ब्रीडिंग कर रहे हैं उसका भी इंपैक्ट आपको भुगतना पड़ेगा। When maximize such a large number of genes, the result can be unpredictable. Modern genetic engineering is more precise and send the biologist can modify a single gene, ठीक है। तो पहले के टाइम पे हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो लिटरली हम उसको पढ़ नहीं पाते थे, समझ नहीं पाते थे, बट आज के मॉडर्न टाइम में जो हम क्या कर सकते हैं, सिंगल जीन को भी हम ट्रांसफर कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, उससे कुछ नया स्ट्रेन बना सकते हैं। Also, genetic engineer can include genes species such as instant bacterial genes in the plant। हम और क्या कर सकते हैं, बैक्टीरियल जीन्स भी प्लांट में डाल सकते हैं। सच ट्रांसफर सीम as usually but without the equipment in nature is process called the horizontal gene transfer। इसको क्या बोला जाता है, हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर। आई होप सो चीजें क्लियर हुई होगी, ज्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशन में मत जाइए, क्वेश्चन इतने भी डीप में नहीं पूछता है, बट हाँ अगर आप 12th की एनसीईआरटी ढंग से कर लेते हैं तो जेनेटिक समझ में आ जाएगा। सीधा और सरल मुद्दा यही है, दो अलग प्रकार के वनस्पति है, उसका क्रॉस ब्रीडिंग डीएनए जीनिंग करा जाएगा, उसके अंदर कुछ टेक्निक्स जीनिंग करी जाएगी और उसके बाद उसको क्या किया जाएगा, एक क्रॉस ब्रीडिंग के थ्रू चेंज कर दिया जाएगा। जैसे कि एग्जांपल यहां आप समझ पाएंगे अच्छे से, देखियो क्या होता है, बिल्कुल अच्छे से गौर से समझे। मेथड ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, देखो ट्रेडिशनल द प्लांट ब्रीडिंग इंट्रोड्यूस अ नंबर ऑफ जीन्स इन द प्लांट, दिस जीन्स में इंक्लूड द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजायर। हाँ अगर हम ट्रेडिशनली वे में जाते हैं तो हम जीन को एडिट करते हैं, बट वो वेरी करता है कि वो अडॉप्ट कर पा रहा है कि नहीं दूसरा जीन। जैसे कि ये ए है, ये बी है, ये ए के बी के अंदर हम क्या कर रहे हैं, जीन ट्रांसफर कर रहे हैं, बट अगर बी ने कैंसिल कर दिया वो जीन को एक्सेप्ट करना, तो आप फिर क्या नहीं कर पाओगे, ट्रांसफर नहीं कर पाओगे, ठीक है। डोनर वेराइटी ऑफ डीएनए स्ट्रेन, देखिए डिजायर्ड जीन जिसे हम क्या बोलते हैं, डीजी, ठीक है। तो डीएनए स्ट्रेन कंटेन अ पोर्शन ऑफ द ऑर्गेनिक प्लस रेसिपिएंट ऑफ डीएनए स्ट्रैंड, मतलब ये डोनर है और ये रेसिपिएंट है। अब ये देखिए, अब न्यू वेराइटी ऑफ डीएनए कैसे आ जाएगा, मैनी डीएनए ट्रांसफर विद द डिजायर्ड जीन।
तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आई होप सो आपको चीजें क्लियर हो रही होगी। एक डोनर होगा और एक रेसिपेंट होगा, ये दोनों मिलके जो जीन बनाएंगे उसे हम क्या बोलेंगे, न्यू वेराइटी ऑफ डीएनए स्ट्रैंड। ठीक है, मेरी पूरी कोशिश है आपको चीजें क्लियर हो जाए। जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियर का मतलब क्या होता है, इंट्रोड्यूसर प्लांट ऑफ द स्पेसिफिक जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टर ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अब कुछ नई तरीके के जीन्स हम ऐड करेंगे जिसकी वजह से क्या होगा, एक कुछ नई उत्पत्ति होगी। जैसे कि ये डोनर जीन हो गया, डीएनए स्ट्रैंड हो गया, और ये रिसिपेंट हो गया। ठीक है, तो न्यू वेराइटी क्या आ गई, न्यू वेराइटी के अंदर बेसिकली जो है रेसिपेंट के अंश ज्यादा है, और ये देखिए सिंगल डोनर का रह गया। ठीक है, तो इस तरीके से न्यू जीन भी बन सकती। ओनली द डिजायर्ड जीन इज द ट्रांसफर टू द लोकेशन इन द रिसिपेंट जीनोम्स। समझ सकते, देखिए ये डोनर है और ये रिसिपेंट है, और उसकी जो नई वैरायटी बनी है देखिए उसमें थोड़ा सा ही चेंज हुआ है, बट चेंज हुआ है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक इंजीनियर। मतलब सिंगल स्ट्रेन से भी हम चेंज कर पा रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, जीएनए, मतलब हम बोल सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, आई होप सो चीजें क्लियर हुई होगी। आगे बढ़े, पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ द जीएनए जेनेटिक इंजीनियरिंग, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है इसका वो भी देख लेते हैं थोड़ा सा। Enhanced nutrition. Advance in the biotechnology may provide a consumer with food or the nutrition enrichment, longer lasting, and the contain lower level of certain natural occurrent toxin present some food and the plant. देखिए, अगर नई वनस्पतियां आएंगी हमारे समाज में तो हम उसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग करके हम क्या कर सकते हैं, वो स्पीसीज के अंदर न्यूट्रिशन भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि कल को मार्केट में आ जाए, अभी एप्पल है एग्जाम्पल लेते हैं, उसको हमको जेनेटिकली मॉडिफाई करके हमको क्या करना है, उसमें फाइबर और ज्यादा लेवल पे ऐड करना है, उसके अंदर विटामिन ए की मात्रा और ज्यादा लेवल पे ऐड करना है, और आयरन की मात्रा और लेवल पे ऐड करना, तो हम कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, फॉर द एग्जाम्पल डेवलप आर यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी टू ट्राई रिड्यूस सैचुरेटेड फैट। ठीक है ना, ये भी कर सकते हैं हम, सैचुरेटेड फैट भी घटा सकते हैं। कुकिंग किसके अंदर, कुकिंग ऑयल के अंदर। रिड्यूस एल्जेरिक फूड्स, इंक्रीज डिसीजेस फाइटिंग न्यूट्रिशन इन द फूड। हम लोग और क्या कर सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग से, कि हम क्या कर सकते हैं, सैचुरेटेड फैट कम कर सकते हैं। दूसरा, जो फूड्स के अंदर बैड बैक्टीरियाज होते हैं उसको भी हम खत्म कर सकते हैं, किसकी बदौलत, बायोटेक्नोलॉजी की। बायोटेक्नोलॉजी ऑल्सो यूज इन द कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज, इनबिल्ड एनिमल टू मोर इफेक्टिव यूज ऑफ न्यूट्रिशन present in feed, decrease nutrition run of the river base and the meet the increasing world food and the land demand। देखिए, अगर जेनेटिकली मॉडिफाई हम लोग करेंगे और दूसरी चीज बायोटेक्नोलॉजी हम यूज करेंगे, उससे क्या होगा, प्रोडक्शन भी बढ़ेगा प्लस न्यूट्रिशन वैल्यू भी बढ़ेगी। तो इसी के हम बात कर रहे हैं कि न्यूट्रिशन वैल्यू होगा। देखो, और क्या होगा, चीपर और मोर मैनेजेबल प्रोडक्शन। और क्या बोल सकते हैं हम, सस्ता भी होगा, क्योंकि प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो सस्ता भी होगा। बायोटेक्नोलॉजी प्रोवाइड फार्मर विद द टूल दैट कैन मेक प्रोडक्शन चीपर, सस्ता होगा और मैनेजेबल होगा। फॉर एग्जांपल, सम बायोटेक्नोलॉजी क्रॉप इंजीनियर टॉलरेट स्पेसिफिक हेरिसाइड्स व्हिच मेक द वीट कंट्रोल सिंपलर एंड मोर इफेक्टिव। देखिए, जब आप खेती करते हैं तो कीट लगने की संभावना ज्यादा होती है, कीड़े लगने की संभावना ज्यादा होती है, तो हम ऐसी बायोटेक्नोलॉजी यूज करेंगे कि उसमें कीड़े कम लगे और प्रोडक्शन ज्यादा हो, जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि खेती अच्छी होगी, और खेती अच्छी होने की वजह से किसान और क्या कर सकता है, प्रोडक्शन अच्छा कर सकता है। अदर क्रॉप हैव द इंजीनियर टू रेसिस्ट स्पेसिफिक प्लांट डिसीजेस एंड इंसेक्ट में पेस्ट कंट्रोल मोर रिलायबल एफिशिएंट एंड द डिक्रीज यूज ऑफ सिंथेटिक पेस्टिसाइड। अगर बायोटेक्नोलॉजी का यूज कर दिया जाए और प्लांट के अंदर हम ऐसे न्यूट्रिशन या ऐसे एंटी डिसीजेस सब्सटेंस डाल दे, तो उससे हमारा क्या बच जाएगा, बेसिकली आपका बोल सकते हैं हम लोग सिंथेसाइज्ड पेस्टिसाइड्स का यूज कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो पेस्टिसाइड्स का यूज कम होगा तो फार्मर को क्या होगा, वहां से भी बचत हो सकती है। दिस क्रॉप प्रोडक्शन ऑप्शन कैन हेल्प टू कंट्री कीप पीस विद द डिमांड ऑफ द रिड्यूस प्रोडक्शन एंड द कॉस्ट। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, प्रोडक्शन अच्छा होगा, तो जो कंट्री है वो कंट्री बेसिकली क्या कर सकती है, लो कॉस्ट पे सेल कर सकती है और कंज्यूम ज्यादा हो सकता है। इंप्रूव पेस्ट कंट्रोल, हम क्या कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी से इंप्रूव कर सकते हैं
पेस्ट कंट्रोल को, ये भी हम कर सकते हैं भाई। पेस्ट कंट्रोल हम यूज कर रहे हैं, कीटनाशक यूज कर रहे हैं, उसको भी मैनेज किया जा सकता है। हम सेफर बना सकते हैं, मतलब अच्छा बना सकते हैं, इजियर बना सकते हैं, हर कोई यूज कर सके। और क्रॉप अगेंस्ट द डिसीज, एग्जाम्पल जेनेटिकली इंजीनियर इंसेक्ट रेजिस्टेंट कॉटन अलाउड, जैसे कि बीटी कॉटन, हम एग्जाम्पल ले सकते हैं बीटी कॉटन, ठीक है, बीटी कॉटन। द रिडक्शन ऑफ द पेस्टिसाइड, सिंथेसाइज पेस्टिसाइड दे मेक टू कंटेम द ग्राउंड वाटर एंड द एनवायरमेंट, ठीक है। आई होप सो आपको चीजें यहाँ तक क्लियर हुई होगी। ये चैप्टर में आपको अच्छे से पढ़ना है, और यहाँ आपको नेक्स्ट फोटो दिखा रहा हूं मैं, आप इसको क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। कोई भी डाउट रहेगा प्लीज आप कमेंट कर सकते हो। जेनेटिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, बट हाँ हो जाएगा, इजीली हो जाएगा, 2-3 बार देखोगे, नोट्स बना लेना। नेक्स्ट देखिए, ये डायग्राम मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि देखिए हमारे यहाँ जनरली इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार, वियतनाम, फिलीपींस के अंदर भी क्या यूज हो रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे जेनेटिकली जीएम क्रॉप्स यूज हो रहा है, और बायोटेक्नोलॉजी यूज हो रहा है, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे मेज, सोयाबीन, कॉटन, एनॉल, शुगर बीट, अल्फाला, पपाया, स्क्वाश, ब्रिंजल, इगप्लांट, पोटैटो, एप्पल, इस तरीके की भी क्या हो रहा है, यूज किए जा रहा है। इंडिया के अंदर तो नॉर्मली अभी तक कॉटन ही आया है, और बीटी मस्टर्ड का चल रहा है, बीटी ब्रिंजल का चल रहा है, बट कुछ हेल्थ कंसर्न्स की वजह से हम लोग अभी तक इंडिया में लेके नहीं आए। अब कुछ कंसर्न देख लेते हैं, जेनेटिक क्रॉप्स के कुछ कंसर्न देख लेते हैं, क्या इफेक्ट हो सकते हैं ह्यूमन हेल्थ पे। देखिए, जब आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, जब आप जीटीओ वगैरह में, ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में पार्टिसिपेट करोगे बेसिकली, और वहां लेक्चरेट वगैरह भी होगा, आपका कोई टॉपिक दे दिया जाएगा, तो आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, और आप डिस्कस कर सकते हो कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बायोटेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंस क्या है, तो आपको नेगेटिव भी बताना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव ही सोचना, नहीं, नेगेटिव सेटबैक क्या है वो भी आपको डिस्कस करना आना चाहिए, ठीक है। द पोटेंशियल कंसर्न अबाउट द जेनेटिक इंजीनियरिंग क्रॉप, द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इकोलॉजी सिस्टम प्रेजेंट कंसीडर challenges for experiment, the risk and the benefit of GM crops. बेसिकली हर चीज का प्रो एंड कॉन्स देखना आना चाहिए। ऐसे सच रिस्क डिफिकल्ट बिकॉज द बोथ नेचुरल एंड ह्यूमन मॉडिफाइड सिस्टम आर हाईली कॉम्प्लेक्स एंड fraught with uncertain that may not be clarified until long after the experimental introduction has been concluded. देखिए, इंडिया ने अभी तक बीटी, ब्रिंजल और बीटी मस्टर्ड इसलिए इंट्रोड्यूस नहीं किया है। हाँ, बीटी कॉटन कर दिया है, बीटी कॉटन कर दिया है। क्यों कर दिया है बेटा, इसको हम खाते नहीं है ना, इसको हम तो खाते नहीं है, यूज कर रहे हैं कपड़े वगैरह बनाने के लिए और भी अदर चीज के लिए, बट ब्रिंजल और मस्टर्ड ये तो हम खाएंगे, तो ह्यूमन पे क्या इफेक्ट आ सकता है। देखिए, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हैं कि नहीं है, ये तो आगे नस्ल में 10 साल 20 साल में पता चलेगा, ठीक है ना। 10 साल 20 साल में शायद हमारी नस्ल में कुछ डीएनए चेंजेस आने दिख जाए बिकॉज ऑफ द बीटी, मतलब बेनिसिस ट्राइफॉस्फेट बोला जाता है बीटी। और ये जो हम बोल रहे हैं कि जेनेटिकली और बायोलॉजिकली चेंजेस करना है, तो ये इजी लग रहा है, बट इसके साइड इफेक्ट्स भी हमें भुगतने पड़ सकते हैं। Criticism of GM crop warned that cultivation should carefully consider with the broader ecosystem because the potential benefit are hazardous in the environment. ये बिल्कुल सही है। आप नेचर से खिलवाड़ करोगे, नेचर आपको एक ऐसी लाफा लगाएगा कि आप भूल जाओगे, ठीक है ना। तो नेचर से खिलवाड़ करना कहीं ना कहीं गलत हो सकता है। थोड़ा बहुत जेनेटिकली चेंज कर रहे हो तो ठीक है, बिल्कुल ही आप नई ब्रीड बना दे रहे हो, उसके साइड इफेक्ट आपको जरूर देखने को मिलेंगे, आई एम डैम श्योर। Next, human high risk. At least some of the genes used GM crops not have been used in the food supply before. GM food may pose a potential risk for human health. वही बात है, human health पे बहुत ज्यादा हो सकता है, एलर्जीज हो सकती है। Also true of crop genetically traditional breeding practice because both produce genetic modifier and the new traits. ठीक है, तो आप ट्रेडिशनल वे से भी यूज कर रहे हो, पर उसमें भी कुछ ना कुछ चेंजेस है, और जो अभी मॉडर्न यूज कर रहे हैं उसमें भी कुछ ना कुछ चेंजेस है, तो ये क्या कर सकते हैं, ह्यूमन हेल्थ को कंसर्न कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म इकोलॉजी इफेक्ट, मतलब इन्वायरमेंट में क्या होगा। एंड अर्ली स्टडी इंडिकेट द पॉलन ऑफ द पर्टिकुलर टाइप ऑफ जेनेटिक मॉडिफायर कॉर्न में बी हार्मफुल टू द कैटरपिलर एंड द मोनार्की बटरफ्लाई। देखिए,
मक्का, मेज हमने लगाया, उससे किसको नुकसान हुआ? कैटरपिलर को। किसको नुकसान हुआ? कैटरपिलर और बटरफ्लाई को। देखिए एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अगर इन्वायरमेंट में एक भी चेंज हुआ तो दूसरा नाश हो जाएगा, उसका विनाश होगा, और विनाश हुआ तो हमको क्या होगा? भुगतना पड़ेगा। कौन? और बीटी कॉन्स। ठीक है। टू प्रोड्यूस बैक्टीरिया प्रोटीन दैट एक्ट्स एंटीसाइड्स। ठीक है, इंसेक्टिसाइड या एंटीसाइड बोल सकते हैं। बिकॉज रिड्यूस ऑफ अमाउंट ऑफ एंटीसाइड यूज द फार्मर, pollen bt corn has been harmful to caterpillar, but only very high concentration they concentrate are seldom reach to nature, and the study have found the effect of the bt corn are to be negligible। मतलब स्टडीज काफी बोल रही कि बीटी कॉर्न तक तो ठीक है, बट अगर आगे हम इस तरीके की बायोलॉजिकल और काफी सारी और भी जेनेटिक्स चीजें हम करते रहेंगे तो उसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ेगा। तो मैंने एग्जांपल भी दे दिया इंडिया में किस तरीके का बीटी कॉटन है, बस ब्रिंजल और मस्टर्ड अभी तक अलाउड नहीं किया। और कौन करेगा? FSSAI, फूड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड सिक्योरिटी सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ द इंडिया, फसाई। ठीक है, तो बेसिकली यहां तक चीजें क्लियर हो गई होगी आपको। यहां तक आई एम डैम श्योर आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़े, हम क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पॉज करना है और पढ़। देखो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बायोलॉजी है तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, पर मैंने इजी और शॉर्ट नोट्स में समझाने की कोशिश करी है। और कोई भी और मुझसे जानकारी लेना चाहता है तो मैं फिर आपको बता देता हूं आपको क्या करना है। बेसिकली इस पे क्या करना है, मेरे को मैसेज डालना है। क्या करना है? व्हाट्सअप करना है। ठीक है, जिससे क्या होगा, मैं आपका समाधान कर सकता हूं। चलो, विच बैक्टीरिया इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन बाय द जेनेटिक इंजीनियरिंग। हम कौन सा बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय इंसुलिन जेनेटिक इंजीनियरिंग? तो प्लीज इसका जवाब दीजिए। अभी मैंने पढ़ा है तो सिचेरियस। क्या बोलेंगे? सिचेरियस। ठीक है, ये ई साइलेंट है, सिचेरियस। ठीक है, आई होप सो क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट, द फर्स्ट क्लिनिक एप्लीकेशन ऑफ जीन थेरेपी ओवर अ 4-year-old गर्ल वॉज। ऐसी कौन सी जीन थेरेपी ह्यूमंस के द्वारा की गई एक 4 साल की लड़की के ऊपर? प्लीज पॉज करें और उसका जवाब दे। आंसर होगा एडिनोसाइन डियामाइसिस डेफिशिएंसी। ठीक है, एडिनोसाइन डियामाइसिस डेफिशिएंसी। ठीक है, इट्स क्लियर। चलो आगे बढ़े। हाँ, द फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट टू बी प्रोड्यूस। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट टू बी प्रोड्यूस कौन सा प्लांट था? टबैको। द फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट टू बी प्रोडक्शन, मेज। अब मेज मत लगा के आ जाना, वो ट्रांसजेनिक नहीं था बेटा। ठीक है ना। नेक्स्ट, विच इज द जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। तीनों पढ़ाया हुआ, बीटी कॉटन, क्या पढ़ा है? बीटी कॉटन पढ़ाया हुआ है, बीटी ब्रिंजल, गोल्डन राइस, ऑल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल। विच इज द जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप? बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल और द गोल्डन राइस। ठीक है, गोल्डन राइस बेसिकली व्हाइट राइस से गोल्डन राइस, उसमें विटामिन ए की ज्यादा मात्रा पाई जाती, फाइबर की ज्यादा मात्रा आपको मिलेगी, इस वजह से गोल्डन राइस बनाया गया। तो आई होप सो आपको चीजें क्लियर हुई होगी। मैं आशा करता हूं आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा देंगे। इसी तरीके के वीडियो को आप मुझे प्यार देते रहिए। मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूं और मैं आशा करता हूं आप जरूर मुझसे मिलेंगे और मैं आपको नॉलेज इसी तरीके से शेयर करता रहूंगा। ओके।